राधे राधे। जय श्री राधा रानी, जय जय श्री राधा रानी। आज हम राधा अष्टमी के पावन अवसर पर उस दिव्य प्रेम और माधुर्य की कथा सुनेंगे जो हमारे जीवन को भक्ति और आनंद से भर देती है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे राधा रानी के प्रकट होने से बरसाने की हर गली और हर कण प्रेम और उल्लास से भर गया और कैसे उनकी लीलाओं ने भक्तों को भव बंधन से मुक्त किया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल दिव्या दीक्षा पर आए हैं तो इस भक्ति भल सफर में हमारा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करके इस अद्भुत कथा का हिस्सा बने और लाइक करके अपना प्रेम बरसाएं। आइए कथा शुरू करते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान शिव से पूछा कि क्या श्री राधा देवी महालक्ष्मी, सरस्वती या कोई अन्य देवी है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद, करोड़ों महालक्ष्मी भी श्री राधा रानी के चरणों की शोभा के आगे तुच्छ हैं। मैं स्वयं उनके रूप, लावण्य और गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। उनका रूप इतना अद्भुत है कि वो जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित कर देता है। तब नारद जी ने राधा रानी के जन्म का महात्म्य और राधा अष्टमी व्रत के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। शिव जी ने बताया कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु, जो महान दानी, ज्ञानी और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, उनकी पत्नी कीर्तिदा थीं। वे भी महालक्ष्मी के समान तेजस्वी और पतिव्रता थीं। उनकी तपस्या के फलस्वरूप ही भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर के समय श्री वृंदावनेश्वरी राधिका जी प्रकट हुए थीं। राधा रानी के जन्म के बारे में दो प्रचलित कथाएं हैं। कमल पर प्रकट होना। पहली कथा के अनुसार राजा वृषभानु को एक तालाब में कमल के पुष्प पर एक नवजात कन्या के रूप में राधा रानी मिली थी। जैसे ही कमल खिला, उस पर नन्ही बालिका विराजमान हो गई। ये देखकर वृषभानु महाराज और नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बालिका को प्रेम पूर्वक अपने हृदय में स्थान दिया। दूसरी कथा के अनुसार महाराज वृषभानु और माता कीर्ति ने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी गहन भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप राधा रानी का जन्म हुआ। ये वही दिन था जब बरसाने में अद्भुत आनंद और दिव्यता छा गई थी। हर ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे और पूरा वातावरण प्रेम से ओतप्रोत था। राधा रानी की लीलाओं में एक और मनमोहक प्रसंग है। एक बार ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ बरसाने के गहवर वन में आए, जहां राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा रानी और उनकी सखियां डर गईं क्योंकि ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। जब ऋषि ने माता कीर्तिदा से राधा रानी के हाथ का बना भोजन करने की इच्छा व्यक्त की तो माता घबरा गईं, क्योंकि ऋषि के साथ उनके 10,000 शिष्य भी थे। परंतु राधा रानी ने ऋषि के आग्रह को सहज स्वीकार कर लिया और अपनी सखियों से गहवर कुंड और राधा सरोवर से रज यानी मिट्टी लाने को कहा। उन्होंने कदम्ब के पत्ते और लताओं के पत्तों से दोने और पत्तल बनाए और उन रज की गोलियों को परोस दिया। ऋषि दुर्वासा को लगा कि राधा उनका मजाक बना रही हैं, लेकिन जब उन्होंने और उनके शिष्यों ने उस रज की गोली को खाया तो वे चकित रह गए। उन्हें अत्यंत स्वादिष्ट और अलौकिक व्यंजनों का स्वाद आया, मानो अमृत ही हो। ऋषि ने प्रसन्न होकर राधा रानी को अमृत हस्ता होने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि हे राधे, जो भी तुम्हारे हाथों से बना प्रसाद ग्रहण करेगा वो दीर्घायु और विजयी होगा। मैया यशोदा को जब इस आशीर्वाद के बारे में पता चला तो उन्होंने राधा रानी को नंदगांव बुलाकर उनके हाथों से आटे के लड्डू बनवाकर अपने पुत्र श्री कृष्ण को खिलाए, ताकि उनका पुत्र भी दीर्घायु हो सके। ये कहानी राधा रानी के अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम को दर्शाती है। बरसाने में एक भक्त थे ब्रिजदास, जिनकी एक पुत्री थी रतिया। ब्रिजदास नित्य कर्म से राधा रानी के मंदिर जाते और संतों की सेवा करते थे। एक बार वे एक संत को नंदगांव छोड़ने गए। संत को श्वास रोग होने के कारण उन्हें बरसाने पहुंचने में दोपहर हो गई। ब्रिजदास ने वहां का पानी नहीं पिया, क्योंकि वो राधा रानी को अपनी बेटी मानते थे और बेटी की ससुराल में पानी पीना पाप समझते थे। तपती गर्मी में वापस आते समय वे बेहोश होकर एक पेड़ के नीचे गिर गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके भक्त के प्राण संकट में हैं, तो उन्होंने तुरंत राधा रानी को बुलाया और उन्हें ब्रिजदास की बेटी के रूप में जाने को कहा। राधा रानी तुरंत रतिया का रूप धारण कर भोजन और जल लेकर ब्रिजदास के पास गई और उन्हें जगाया। ब्रिजदास ने अपनी बेटी को देखकर कहा कि बेटी, आज तो नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते।
जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी असली बेटी घर पर ही है। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये उनकी बेटी नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी थी जो उन्हें बचाने आई थी। इस प्रकार राधा रानी ने अपने भक्त को साक्षात दर्शन देकर उनकी रक्षा की। ये कथाएं हमें बताती हैं कि राधा रानी केवल एक देवी नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण की साक्षात प्रतीक हैं। जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से याद करता है, उनके नाम का स्मरण करता है, उसे सभी तीर्थों और विद्या का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। उनकी भक्ति से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, मैं भी उसे भजता हूँ और मुझे उसकी कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। राधा रानी के घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि जहाँ राधा रानी होती हैं, वहाँ श्री कृष्ण भी स्वयं निवास करते हैं। अगर आपने ये कथा अंत तक सुनी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा।